हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है जेके एसएसबी स्टडी स्टूडियो पर। स्टूडेंट्स, आज हम जेएन के स्पेशल रेफरेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसमें क्या है कि कौन कौन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से हमें पता चला है। ठीक है, उसमें आएगा पहले बुक्स और उनके ऑथर्स। ठीक है, निर्मित पुराना, इसका अभी हमें कोई मतलब पता नहीं है कि किसने लिखी है ये। ठीक है, फिर है राज तिरंगनी, ये लिखी है कल्हाना पंडित ने 1149-50 एडी में। ठीक है, फिर आती है तारीख ए कश्मीर, ये लिखी है मलिक हैदर ने ड्यूरिंग द रेन ऑफ जोसेफ शाह चक। ठीक है, 1617 एडी में। फिर है बाकियात ए कश्मीर, ये लिखी है ख्वाजा मोहम्मद ने 1748 एडी में। तारीखी ए हसन, ये लिखी है पीर हसन शाह ने 19th सेंचुरी में। ठीक है, फिर है मुख्तसर तारीखी ए कश्मीर, ये लिखी है पंडित बीरबल कचरू ने 1835 में। जफरनामा, ये लिखी है शरीफ उद्दीन याजदी ने। ठीक है, फिर है बैली ऑफ कश्मीर, ये लिखी है सर वॉल्टर लॉरेंस ने। इसमें इन्होंने कल्चर और हिस्ट्री बताई है कश्मीर की। ठीक है, फिर आती है लैंड ऑफ लामाज, ये लिखी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसमें उन्होंने कल्चर और हिस्ट्री बताई है लद्दाख की। ठीक है, बैली ऑफ कश्मीर में उन्होंने बताया है कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एंड लैंड ऑफ लामाज में उन्होंने लद्दाख की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताया। फिर है तारीख ए रुशदी, ये लिखी है मिर्जा हैदर ने, एंड तारीख ए हिंद, ये लिखी है अलबिरुनाई ने। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज तिरंगनी। राज तिरंगनी का मीनिंग है रिवर ऑफ किंग्स। क्या मीनिंग है? रिवर ऑफ किंग्स। ठीक है, फिर जो कल्हाना पंडित हैं, ये फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन हैं। ठीक है, जो राज तिरंगनी है ये किसके टाइम कंप्लीट की गई? जय सिम्हा के टाइम में। ठीक है, महाभारता का जो रेन है स्टार्ट होता है वहां से लेके संग्रामा देवा तक, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, फिर ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? संस्कृत में। और इसको जो पर्शियन में ट्रांसलेट किया है वो किया है मुला अहमद ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान जैनुल अब्दीन। ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है राज तिरंगनी ओरिजिनली ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। और इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया है? मुला अहमद ने। किसने? मुला अहमद ने। फिर उसके बाद इसको संस्कृत में लिखी गई है, ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया? पहले हमने पढ़ा कि पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया, वो हमने बता दिया, मुला अहमद ने। फिर इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? ए स्टेन ने। कब किया? 1900 में। ठीक है, उसके बाद आती है निर्मित पुराना। ठीक है, इसमें इन्होंने प्री राज तिरंगनी के बारे में बताया कि उस टाइम क्या क्या हुआ था। जो नागाज हैं, ठीक है, वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है कश्मीर वैली के। ये किसने बताया? निर्मित पुराना में बताया गया है। ये निर्मित पुराना में बताया गया है कि एक लेक होती है सतीसर। ठीक है, वहां पे कौन रहता है? एक डिमोन रहता है, जालोद बाबा। ठीक है, वो वहां पे रहता है और वहां के लोगों को टॉर्चर करता है। ठीक है, वो जो वहां पे लोग रहते हैं और उनका ये टॉर्चर, उनको ये जो प्रॉब्लम सुन के जो ऋषि हैं, कश्यप ऋषि, वो वहां पे आते हैं लोगों को बचाने के लिए। वहां पे वो ज्यादा एक लॉन्ग पीरियड के लिए तपस्या करते हैं। ठीक है, और उनको फिर वरदान मिलता है कि वो उस माउंटेन को काटेंगे जो बारामूला के पास है, जो पानी को रोकता है प्लेन्स में जाने के लिए। ठीक है, वो क्या करते हैं? उनको वरदान मिल गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उस माउंटेन को काटा और जो वो पानी था वो सारा निकल गया बाहर। ठीक है, प्लेन्स में चला गया, वो जो लेक है वो खाली हो गई। और फिर उन्होंने उस डिमोन को मारा, क्योंकि डिमोन को वरदान मिला था कि वो जब तक पानी में रहेगा उसको कोई मार नहीं सकता। तो फिर उन्होंने तपस्या की कश्यप ऋषि ने, और फिर उनको ये वरदान मिला और उन्होंने क्या किया? माउंटेन को काटा, पानी बाहर निकाला और डिमोन को मार दिया। ठीक है, और लोग जो हैं वहां के जो पीपल हैं वो कश्मीर वैली को बोलते हैं कश्यपमर और कश्यपपुरा। ठीक है, का मीन्स वाटर, का मतलब है वाटर, एंड शिमीरा का मतलब है टू डेसिकेट। ठीक है, जो वर्ड कश्मीर है ये इंप्लाई करता है लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर।
ओके। अभी तक हमने क्या पढ़ा, राज तिरंगनी पढ़ा, ठीक है, निलमित पुराना पढ़ा, कौन सी बुक्स हैं, किस ऑथर ने लिखी हैं, किसके टाइम में लिखी गई हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद 2 चाइनीज पिलग्रिम्स ने यहाँ विजिट किया, ठीक है, कौन कौन से, ह्यूएन सांग एंड ओ कोसेंग कोंग, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आएगा महाभारता पीरियड। कौन सा पीरियड, महाभारता पीरियड, जिसमें सबसे पहले जो किंग थे ये बताया गया राज तिरंगनी में, ठीक है। जो सबसे पहले किंग थे वो थे गोनंदा 1, ठीक है, फिर इनकी डेथ हो गई, फिर आए गोनंदा 2, ठीक है। इनकी डेथ के बाद बताया गया राज तिरंगनी में कि 35 किंग्स आए वैली में जिन्होंने रूल किया, बट अभी तक उनके बारे में इतनी डिटेल नहीं बताई गई है। जो ब्रीफ रिकॉर्ड है, वो जो 35 किंग्स हैं, जो भी किंग्स आए हैं, उन सबका रिकॉर्ड जो है वो दिया है मॉडर्न स्कॉलर ने पीरजादा हसन ने, ठीक है, अपने पर्शियन वर्क में ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान जैनुल अब्दीन, ठीक है। जो ऑथर हैं इस वर्क के, ठीक है, ये जो पर्शियन वर्क है इसके जो ऑथर हैं मुल्ला अहमद, ठीक है, इन्होंने इनका जो नाम है इन किंग्स का वो कहाँ से लिया, संस्कृत वर्क से, रत्नाकर से, ठीक है। सबसे पहले कौन सा पीरियड आया, महाभारता पीरियड, ठीक है। अब आता है मौर्यन पीरियड, या जिसको हम बोलते हैं अशोका रूल, ठीक है। इसमें सबसे पहले कौन थे इसके फाउंडर, अशोका रूल के अशोका फाउंडर थे, ठीक है। कौन थे, अशोका फाउंडर थे। इन्होंने जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर उसको फाउंड किया, जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं पंद्रीथन, ठीक है, या फिर पुरांदिस्तान, ठीक है। इसके बाद जो अशोका हैं उन्होंने बिल्ड किए मैनी बिहाराज एंड टेम्पल्स, जिसमें जो शिवा टेम्पल आता है विजेश्वरी वो, ठीक है। कहाँ पे है ये शिवा टेम्पल, विजेश्वरी पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये किसने बनाया, अशोका ने। उसके बाद जो अशोका के सन है जालूका वो आए, इन्होंने जो मेलिचास थे, जो वैली को मतलब यहाँ पे वैली पे ज्यादा मतलब शोर शराबा कर रहे थे, ठीक है, लोगों को मार रहे थे, उनको वैली से क्लियर कर दिया मलिचाज ने, ठीक है। इन्होंने 5 रिवर्स पे ब्रिज बनाई सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जलूका के बाद आए उनके सन किंग दामोदर 2, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एट प्रेजेंट जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो क्या है, दामोदर केरवा में है, जहाँ पे किंग जो है वो रहते थे। पहले के टाइम पे यहाँ पे किंग रहते थे, अब वो क्या बन गया है, श्रीनगर एयरपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है कुषाण अंपायर, ठीक है। मौर्यन अंपायर के बाद क्या आता है, कुषाण अंपायर। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ऑथर्स पढ़े, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी वो पढ़ा, ठीक है, किस टाइम पे लिखी वो पढ़ा। फिर उसके बाद हमने राज तिरंगनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, निलमित पुराना के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा किस किस ने विजिट किया, चाइनीज पिलग्रिम्स कौन कौन से आए। उसके बाद हमने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट की कश्मीर के, जिसमें हमने पढ़ा महाभारता पीरियड, ठीक है। फिर मौर्यन अंपायर पढ़ा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कुशन अंपायर, ठीक है, जिसमें मौर्यन के बाद आता है ये, और इसको कुशनाज ने ऑक्युपाइड किया था। इसमें कनिष्का थे, हुष्का थे एंड जुहिष्का थे, ठीक है। जो कनिष्का है उन्होंने फाउंड किया कनिष्कापुरा, हुष्का ने फाउंड किया हुष्कापुरा एंड जुशिका ने फाउंड किया जुशियापुरा। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कनिष्का ने की एट कुंडलवन, जिसको अभी हम हरबान बोलते हैं, जो शालीमार गार्डन के पास है, ठीक है। इस काउंसिल में क्या हुआ कि जो बुद्धिस्ट थे वो डिवाइड हो गए इनटू महायाना एंड हिनायाना सेक्ट्स में, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा फिनिश होता है कुषाण अंपायर। अब हम पढ़ेंगे कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है, जो कब स्टार्ट हुई 1625 एडी से 1885 एडी तक, ठीक है। कारकोटास को हम क्या बोलते हैं, नागाज, क्या बोलते हैं कारकोटास को, नागाज। और जो कारकोटा डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है दुर्लभवर्धना, ठीक है, ये है इसके फाउंडर। इनके टाइम पे जो ह्यूएन सांग है उन्होंने विजिट किया कश्मीर में और बारामूला से एंट्री ली इन्होंने वैली में, ठीक है। ये 2 साल के लिए कश्मीर में रहे और यहाँ पे इन्होंने संस्कृत एंड हिंदू स्क्रिप्ट पढ़ी, ठीक है, स्टडी की। इनके बाद आते हैं प्रतापदित्य, ठीक है, इन्होंने प्रतापपुरा बनाई जिसको हम तापर बोलते हैं आज के टाइम पे। इनके बाद आते हैं चंद्रपीड़ा, ठीक है,
ये कब आए? जब मुस्लिम और अरब का इन्वेंशन हो रहा था सिंध में, ठीक है, इन 712 में एडी में। इनके बाद आते हैं ललित आदित्य मुक्तापीडा एंड देन आते हैं जयापीडा, ठीक है। अब हम ललित आदित्य मुक्तापीडा के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं ललित आदित्य मुक्तापीडा के बारे में, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कश्मीरी हिंदू आर्ट। क्या बोलते हैं हम इनको? फादर ऑफ कश्मीरी हिंदू आर्ट। ये फर्स्ट रूलर हैं विद साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है। इनको हम समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं एंड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? मुक्तापीडा को। और अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रेट कन्क्योर है जिन्होंने लॉट ऑफ किंग्स को डिफीट किया, ठीक है। और इन्होंने जो टेरिटरी है इसको एक्सटेंड किया टू ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें आता है पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, बदाख्शान, ईरान, बिहार, बंगाल, कलिंगा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मारवाड़ एंड सिंध, ठीक है। जो इनके कमांडर इन चीफ हैं वो थे चाणक्य, ठीक है। फिर इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट लाई। इन्होंने बड़े सारे टाउन्स को फाउंड किया, जिसमें एक आता है पालापुरा जिसको हम शादीपुरा बोलते हैं आज के टाइम पे, फिर पैरोंसा, ठीक है, जिसको पुंछ बोलते हैं, ललितपुरा जिसको लतपुरा बोलते हैं, लोक पुण्य जिसको हम अभी बोलते हैं लोक भवन या फिर अनंतनाग, ठीक है। इन्होंने 5 हाई ऑफिशियल्स बनाए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पंच महाशहबादा, ठीक है, जिसमें आते हैं कमांडर इन चीफ फर्स्ट, फिर सीएम, फिर कीपर ऑफ ट्रेजरी, काउंसलर एंड मास्टर ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। कौन कौन से 5 हाई ऑफिशियल्स हैं? कमांडर इन चीफ, सीएम, कीपर ऑफ ट्रेजरी, काउंसलर, मास्टर ऑफ हॉर्सेस। इन्होंने बिल्ट किए मैनी टेम्पल्स, ठीक है, जिनमें से एक है मार्टन सन टेम्पल जो सूर्य को डेडिकेट किया गया है। कहाँ पे है ये? अनंतनाग में, ठीक है। कौन सा टेम्पल है? मार्टन सन टेम्पल। फिर जो ग्रेट पैट्रॉन, ये ग्रेट पैट्रॉन है लर्निंग के, और इनमें इनकी कोर्ट में जो ग्रेट मैन है वो कौन है? भावाभूति एंड भक्ता पितृराज, ठीक है। फिर जो परिहासपुरा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ प्लेजर एंड श्रीनगर, वो कैपिटल थी इनके टाइम में। जो मैंने आपको पढ़ाया वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बड़े सारे सोर्सेज से लिंक करके ये सारी डिटेल बनाई है, तो प्लीज आप वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। फिर इन्होंने जो ललित आदित्य मुक्तापीडा है, इन्होंने जो हाई लैंडेड एटोक्रेसी है उसको सप्रेस किया। देखो हमने पीछे पढ़ा ना कि दुर्लभवर्धना के टाइम पे कौन आए? ह्वेन सैंग आए, ठीक है। इनके टाइम पे कौन आए? चाइनीज पिलग्रिम ओउ कॉन्ग आए, ठीक है। अब ये खत्म होता है हमारी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये खत्म हो गई, जिसमें हमने महाभारत पीरियड पढ़ा, मौर्यन एम्पायर पढ़ा, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा इसमें? कुषाण एम्पायर पढ़ा एंड कारकोटा डायनेस्टी। उसके बाद अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो कश्मीर में है। पहला है बुर्ज होम, ठीक है, ये फर्स्ट न्योलिथिक साइट है, ठीक है। ये क्या है बुर्ज होम? ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, फर्स्ट न्योलिथिक साइट है जो कब बनाई गई? 300 से 2000 बीसी में बनी थी, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन द बैंक्स ऑफ दल लेक एंड जवरबान हिल्स, ठीक है। फिर सेकंड है गिलगित जो पीओके में है, यहाँ पे वुडन बॉक्स पे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हमें, ठीक है। उसके बाद एंशियंट मोनेस्ट्री में हमें मॉन्क्स एंड स्टूपास मिले, ठीक है। ये सब हमारी क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है। तो हमारा क्या एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो रही है। कल हम मेडिवियल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मीर डायनेस्टी पढ़ेंगे, मुगल रूल पढ़ेंगे, जो मुस्लिम रूल हुआ, ठीक है।